तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए और जो चाइना के बीच में जो टैरिफ ट्रूस हुआ है 90 डेज के लिए उस उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लस इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो कैसे स्ट्रेंथन हो सकते हैं आने वाले टाइम में, उसको हम देखेंगे। और ये जो टैरिफ ट्रूस हुआ है उसका फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब दूसरा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो इंडिया और चाइना की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो बंद कर दी गई थी पिछले 5 सालों में, कोई भी इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, उसे हो सकता है कि अर्ली सितंबर में रिज्यूम कर दिया जाए। तो ये हो सकता है कि एक इम्प्रूव्ड बायलैटरल जो रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ जो कंट्रीज के, वो हो सकता है कि इंडिया और चाइना के इंप्रूव हो जाए। चाइना ने भी इस स्टेप एक कदम आगे बढ़ाया और चाइना ने भी जो रिलैक्सेशन जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी यूरिया के शिपमेंट पे वो कम कर दिया और हटा दिया है। और उन्होंने अलाउ किया है कि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट कर सकता है 3 लाख टन ऑफ क्रिटिकल जो क्रॉप न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका उसका यूरिया जो है वो खरीद सकता है। फिर ये एंटी डंपिंग जो प्रोब चला रहा था, जो चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो उन्होंने एंड कर दिया है कि जो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इंडियन जो एक हेलोजेनेटेड ब्यूटाइल रबर के ऊपर, क्योंकि इनका जो लो इंपोर्ट वॉल्यूम था उसकी वजह से इन्होंने एंटी डंपिंग जो इन्वेस्टिगेशन जो चाइना ने स्टार्ट की थी वो एक तरीके का क्या है कंस्ट्रेंट है कि कैसे उसको रोक सकते हैं अपनी कंट्री में आने से। तो वो चाइना ने हटा दिया है और चाइना फोकस कर रहा है अब नई जगह पे कि कैसे वो दूसरी जगह पे इंपोज कर सकता है दूसरी कंट्रीज पे, जैसे कि नई ड्यूटीज लगा दी उन्होंने कनाडा में और जापानीज के इंपोर्ट्स पर। अब ये देख लेते हैं कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कैसे है। एससीओ का समिट होने वाला है तियानजिन जो कि चाइना में है अगस्त 31 को। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं इंडिया और चाइना के, और जो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि फ्लाइट जो है वो रीएज्यूम होने स्टार्ट हो जाए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो विजिट करेंगे इस एससीओ के समिट में। और यहाँ पे जो ये देख सकते हैं कि कैसे दोनों लोग दोनों ही कंट्री जो है वो डिसाइड कर दोनों ही कंट्री ये चाहती हैं कि कैसे रीजनल जो ट्रेड है हम उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। और जो जियो पॉलिटिक्स जो डायनेमिक्स है वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है कि कैसे इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा था उसकी वजह से कैसे इंडिया और जो चाइना है वो क्लोज क्लोज आ सकते हैं, इनके जो टाइज हैं इनके जो रिलेशन है वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो ये भी, और दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए भी देख रहे हैं कि कैसे हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि यूएस चाइना जो टैरिफ ट्रूस है वो कैसे एक्सटेंड हुआ है। तो यूएसए और चाइना ने दोनों ने ही 90 डेज का जो टैरिफ है वो जो टैरिफ का जो ट्रूस है वो एक्सटेंड कर दिया, और ये एक तरीके का टेम्परेरी स्टेप है। बट ये काफ़ी जो गुड्स और जो सर्विसेज है जो इम्पोर्ट करती थी कंट्री उसके ऊपर काफ़ी राहत है ये। तो ये एक तरीके का क्रूशियल स्टेप है। और ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और उन्होंने बोला कि अभी के लिए जितने भी टैरिफ्स मैंने लगाए हैं वो अंटिल 10 नवंबर तक सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं ट्रूस के वो हमेशा रिमेन रहेंगे इफेक्ट में। तो चाइना का भी रेसिप्रोकल मूव ये आया है कि उन्होंने भी 90 डेज का जो टैरिफ है वो पॉज कर दिया है, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था यूएसए के ऊपर, और पोस्टपोन कर दिया है कि जो भी इन्होंने टारगेट किए थे यूएस के फॉर्म्स को, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लिस्ट लगाई थी वो भी हटा दिया है। तो अब अंडरलाइन कंसर्न क्या है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैसे उनका क्या बोलता है, एक्सप्लिसिटली ये बोलता है कि यूएसए जो है वो कंटिन्यू करेगा कि जो भी डिस्कशन है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कि वो एड्रेस करेंगे कि लैक ऑफ जो ट्रेड रेसिप्रोसिटी है। जो रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जब आपस में अगर ट्रेड डिसाइड करती है किसी प्रोडक्ट पे लेके, उस पे कोई भी कंसेशन या कोई अगर ये बोल रहा है कि नहीं हमें आपके मार्केट का एक्सेस चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। उसी को बोलते हैं कि अगर एक कंट्री कोई अगर दे रही है आपको मार्केट का एक्सेस तो दूसरी कंट्री भी इन रिटर्न चाहेगी कि हमें भी आपका मार्केट का एक्सेस चाहिए। तो वो कैसे पीआरसी के साथ एड्रेस कर रहे हैं कि कैसे वो इकोनॉमिक रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं। और रिजल्टिंग नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कंसर्न भी है। अभी जो करंट टैरिफ लैंडस्केप है वो देख लेते हैं कि यूएसए ने जो टैरिफ लगाया था चाइनीज इंपोर्ट्स पर वो 30% है, अभी के लिए चल रहा है। और चाइनीज ड्यूटी ने भी यूएस के जो इंपोर्ट्स थे उस पर भी लगाया था 10%। तो ये अभी जो ट्रूस लगा है ये उसके पहले का जो टैरिफ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट गुड्स पे क्या आ रहा है, इन्होंने ये एक्सटेंड किया है कि जो प्रिवेंट किया है जो यूएसए का जो टैरिफ है चाइनीज गुड्स पर वो 145% पहुंच गया था, और चाइनीज का जो टैरिफ है यूएस गुड्स पर वो भी उन्होंने 125% लगा दिया था। तो यूएसए ने जब टैरिफ लगाया तो चाइना ने भी रेसिप्रोकल में क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो ये एक इफेक्टिवली ट्रेड या ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब ये देख लेते हैं कि कैसे उसका फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो संघई जो कंपोजिट इंडेक्स है वो कैसे 0.5% से बढ़ गया और अपने 2021 के बाद से ऑल टाइम हाई पे चला गया 366.592। और ये एक तरीके का इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी रिस्टोर करता है कि कोई कंट्री अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होता है। अब ये CSI 300 इंडेक्स क्या होता है, CSI 3 इंडेक्स जो चाइना की शंघई और शेंजिन इनकी जो टॉप 300 कंपनीज के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके बारे में है कि वहां पे भी गेन हुआ है 0.52% पे। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो और फाइनेंशियल मार्केट है वो काफी गेन हो रहा है ये टैरिफ ट्रूस की वजह से। हांगकांग का इसी तरह, हांगकांग का जो हैंगसेंग है वो भी 0.25% बढ़ा है। तो इसको ये देख लेते हैं कि क्या उसकी ग्लोबल इक्विटी है, सेंसिटिविटी जो है ट्रेड पॉलिसी में, और ये कैसे एक पॉजिटिव स्टेप है कि कैसे स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंशियल मार्केट में भी।
सप्लाई चेन रिलीफ भी है कि अब जैसे टैरिफ ट्रूस लगा है तो यूएस के जो बिजनेसेस थे या जो भी यूएस में बिजनेसेस कर रहे थे वो भी मैनेज कर पा रहे हैं अपनी इन्वेंट्रीज को, क्योंकि आने वाले टाइम में हॉलीडे सीजन होने वाला है। तो उनके पास बर्डन नहीं है कि नहीं ये जो टैरिफ लगाया है रेसिप्रोकल में, अगर वो चाइना से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे वो क्या इंपोर्ट करते हैं, यूएसए के जो बिजनेसेस हैं वो इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एपरल्स, टॉयज, अब वो यूएस में लोअर रेट्स में अवेलेबल रहेगा। तो ये एक तरीके का रिलीफ भी है। और चाइना की जो कैपिटल है वहां पे भी रिलीफ मिला है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो बात कर पा रहा है कि कैसे जो है वो चैलेंज करना है ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज को, और वो कैसे प्रोसेस कर रहा है कि इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है और एक्सपोर्ट, जो भी चाइना की इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल पे। चाइना ज्यादातर अपनी चीजें जो प्रोड्यूस करके वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो इनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो ग्रोथ मॉडल है वो कैसे इम्पैक्ट पे आ जाता है अगर कोई भी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स अगर चेंज होती है, टैरिफ लगता है तो ये एक एक्सटेंशन भी है कि कैसे चाइना जो है वो कंटिन्यू करेगा और कैसे प्रेशर को फेस करेगा और अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा कि जो उनका ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट रिलायंस है उसको वो कैसे रिड्यूस करके अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे और उसको सेल्फ रिलायंस बनाएंगे। अब इसकी वजह से दूसरे ट्रेड डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है वो भी टैरिफ रिडक्शन के लिए बातचीत चल रही है कि अब ये बायलैटरल रिलेशंस जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं यहाँ से। साउथ अफ्रीका ने भी बोला है कि 30% जो टैरिफ है वो इम्पोज किया गया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, उसकी रिडक्शन की मांग चल रही है। तो ये एक तरीके से रीनेगोशिएट कर रहे हैं कि ट्रेड टर्म्स को, और जो भी ग्लोबल ट्रेड या जो भी ग्लोबल टैरिफ लैंडस्केप है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बायलैटरल रिलेशंस जो है वो उससे स्ट्रेंथन भी हो सकते हैं कि कोई कंट्री आपस में बातचीत करके ट्रेड डील को, टैरिफ को कम कर ले। तो ग्लोबल डायनेमिक्स कैसे शिफ्ट हो रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट है, कंट्री जैसे कि इंडिया और चाइना है वो आपस में और एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका है वो एक्टिवली परस्यू कर रहा है कि टैरिफ को रिडक्शन मिल जाए उन्हें। तो ये कॉम्प्लेक्स वेब है जो बायलैटरल नेगोशिएशन जो है वो रिप्लेस करेगा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स में।